बिहार में 15,000 वोट से कम अंतर वाली सीटों का संख्या कितना पिछले चुनाव में रहा है। एक बहुत बड़ा नट बोल्ट उखड़कर किस गठबंधन से निकला है ये पता नहीं चल रहा है। 42 सीटें ऐसी हैं 158 में से जिस पर भाजपा जीती हुई है। पान समाज का खूब गाय दुहे हैं और अपने यहाँ घी और मट्ठा खा रहे हैं। अब सब वापस आएंगे, रिवर्स माइग्रेशन होगा। चुनाव में जैसे रैली में आकर जुटे बाहर से, बिहार के बाहर से, वैसे ही अब वोटिंग के टाइम में देश भर से आकर जुटेंगे पान समाज के लोग। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये खबर थोड़ी भयंकर वाली है। भयंकर इसलिए है क्योंकि इस खबर में जबरदस्त मारक क्षमता है। दोनों गठबंधन जहां अपने अर्जे पुर्जे जोड़ रहे हैं, वहीं एक बहुत बड़ा नट बोल्ट जो बोला जाता है वो खिसक कर गिर गया है। अब ये किस गठबंधन का है? अक्सर आप देखते होंगे कोई बहुत मजबूत मशीन चल रहा हो, उसमें से वो नट गिर जाता हो तो लोग पैनिक हो जाता है। कहां से गिरा है, किधर से गिरा है, कहां का छटका हुआ है? ठीक है, मशीन चल तो रहा है, लेकिन कब धोखा दे देगा इसकी कोई गारंटी है? इसीलिए इंजीनियर के पास ले जाया जाता है। और मॉडर्न गाड़ियां चलाते होंगे तो एक से एक लाइट जलने लगता है इंजन के पास में, तो बुझाता नहीं है क्या हो गया, तो इसको ले जाना पड़ता है गाड़ी के सर्विस सेंटर में। ऐसा ही कुछ हो गया है। एक बहुत बड़ा नट बोल्ट उखड़कर किस गठबंधन से निकला है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस गठबंधन में ये नट बोल्ट जाकर फिट होगा वहां का पुर्जा दुरुस्त हो जाएगा, इंजन की क्षमता बढ़ जाएगी और सबसे ज्यादा तेजी से वो गठबंधन इस चुनाव में लीड ले लेगा। कैसे होगा, क्या होगा? देखिए, आपने कुछ दिन पहले एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में देखी है। आपको अक्सर मैं बताता रहा हूं कि बिहार में पान समाज है जिसकी जनसंख्या करोड़ों में बताई जाती है, और उस पान समाज के नेता के तौर पर, एकमात्र नेता के तौर पर आईपी गुप्ता एक बहुत सदियों के बाद, दशकों के बाद नेता मिला इस समाज को। उसने आह्वान किया और समाज ने उसकी इज्जत रखी, और पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ। मैं उसको कोई नंबर नहीं दूंगा कितने लोग आए, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि 10-12 सालों में पिछले पटना के गांधी मैदान में कोई भी जातीय रैली सफल नहीं रही है। पटना के किसी भी इलाके में, बिहार में कोई भी जातीय रैली अब तक सफल नहीं रही है। एक मुकेश सहनी की 2018 में जो पार्टी निर्माण करने के दौरान उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था वो, और दूसरा आईपी गुप्ता का पान रैली जो कि हाको रथम पान के माध्यम से वो चला रहे थे। देखिए, जब जनसंख्या इतनी ज्यादा है और बिहार भर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जनसंख्या है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आईपी गुप्ता ने पार्टी बना ली, इंडियन इनकलाब पार्टी, तो ये काम किसका बिगाड़ेंगे, ये किसके साथ जाएंगे? ये जो 1 करोड़ के आसपास का वोट बैंक है, ये किसके पक्ष में जाएगा, और सबसे बड़ी बात किसके खिलाफ जाएगा? इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, इस पार्टी से की सदस्यता शुरू हो गई है। आपको मैंने बताया कि 5 लाख लोग जिस दिन गांधी मैदान में पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ था उसी दिन ज्वाइन किए, और उसके बाद से लगातार जो जनसंख्या लोगों की है इस पार्टी के प्रति जुड़ने की, वो बढ़ती जा रही है। तो आखिर ये पार्टी किसका काम बनाएगी, किसका बिगाड़ेगी? मेरे पास एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज को तैयार करने में बड़ा समय लगा है। पहले तो इंडियन इनकलाब पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका एक आधा हिस्सा जारी किया, जिसमें उन्होंने 158 सीटें ऐसी चिन्हित करके बताई जिसमें 15,000 से अधिक जनसंख्या पान समाज के लोगों की है। 158 सीटों पर 15,000 से अधिक क्यों जरूरी हो जाता है? आपको ये 15,000 जब है ये लोग, तो इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं नमन जी? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो इतना आप हड़बड़ा क्यों रहे हैं? देखिए, हड़बड़ाने के पीछे एक कारण है। इन 158 सीटों पर एक आंकड़ा मैंने निकाला है, मतलब उनके आंकड़े पर ये जो इंडियन इनकलाब पार्टी ने जो जारी किया है दस्तावेज 158 सीटों का, इसमें एक मजेदार बात यह है कि मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च करके दूसरा आंकड़ा निकाला है, और वो आंकड़ा जो कह रहा है वो सुनना बहुत जरूरी है।
आप अगर ये सोच रहे होंगे कि पान समाज वाला खबर है बार छोड़ देते हैं, अगला खबर देखेंगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। अब जानते हैं कि क्यों मैं आपको ये खबर बताने आया हूं और क्या इसमें अलग से मैंने रिसर्च किया। देखिए, बिहार में 15,000 वोट से कम अंतर वाली सीटों का संख्या कितना पिछले चुनाव में रहा है। 243 सीटों की बात पहले कर लेते हैं। 243 सीटों में ऐसी कई सीटें हैं, 40 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3500 से भी कम जीत हार का फैसला हुआ था। जीत हार के आंकड़े में 3500 का मात्र अंतर था। तो आप समझ रहे होंगे क्या खेल है। 3500 से कम के ही 40 सीटें हैं। इसके बाद 54 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 वोट का अंतर था। 54 सीटें 1000 वोट का अंतर, 90 से ऊपर सीटें हो गई। और 99 सीटें ऐसी हैं जहां 2000 वोट से कम अंतर से जीत हार हुई है। मतलब 15,000 वोट वाला जो मामला है पर विधानसभा, इन 158 विधानसभाओं में, ये तो बहुत ज्यादा है। पिछली बार तो हिलसा में 12 सीट से जीत हार हुई थी, मटिहानी में 333 सीट से हुई थी, बछवाड़ा में 484 सीट से हार जीत हुई थी, चकाई में 581 से हुई थी, कुर्नी में 712 से हुई थी, परबत्ता में 951 से हुई थी, कल्याणपुर में 1000 वोट से हुई थी। और कई ऐसे सीट हैं, 140 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का जो आंकड़ा है वो 15,000 से कम था, जिसमें से 3500 सीटों पर 40 सीटों पर 3500 के आसपास वोट जीत हार का आंकड़ा था। 54 पर 1000 और 99 सीटों पर 2000। मतलब एक बहुत बड़ी जनसंख्या सीटों की प्रभावित होती है बहुत कम वोट पर, 15,000 भी नहीं, उससे कम पर ही हो जाती है। और आईपी गुप्ता की पार्टी, उनके समाज की जनसंख्या 158 सीटों पर वो दस्तावेज जो जारी किया उन्होंने उस आधार पर 15,000 से अधिक है या 15,000 है। अब हम बताते हैं आपको इन 158 सीटों का हम जब निष्कर्ष निकालते हैं, बड़ा मेहनत करना पड़ा है, तो कितनी सीटों पर जो वो जीत हार का फैसला है वो 15,000 से कम का रहा है। 158 सीटें हैं। 158 सीटों में से 145 सीटें ऐसी हैं जहां 15,000 वोट से कम अंतर से जीत हार हुई है। अधिकांश सीटों का अंतर जो रहा है 15,000 से कम ही रहा है। यानी 158 में से 145, 90% से ज्यादा सीटों पर जीत हार का फैसला जो हुआ है वो 15,000 वोट से कम हुआ है। यानी सीधे सीधे समझाऊं इसको, अगर आईपी गुप्ता पक्ष विपक्ष दोनों को नहीं देते हैं वोट और इंडियन इनकलाब पार्टी को वोट दे देते हैं, तीसरे मोर्चे को वोट दे देते हैं, आईपी गुप्ता की गठबंधन वाली दल को वोट कर देते हैं, घटक दल को, तो ये 15,000 वोट का नुकसान हो जाएगा। और 15,000 वोट का नुकसान होगा मेरे मालिक, तो 145 सीटों पर जीत हार का फैसला चुनाव से पहले ही हो जाएगा, रिजल्ट आउट हो जाएगा, गेम पैक हो जाएगा। इसीलिए आईपी गुप्ता ने अपनी पार्टी बनाई, अपने समाज को एकजुट किया, गांधी मैदान में रैली की और अब कह रहे हैं जो देगा आरक्षण उसके साथ जाएंगे, वरना ना खेलम ना खेले देम। सबका काम बिगाड़ेंगे। कैसे बिगाड़ेंगे भाई? आप कहिएगा ना कि वोटिंग पैटर्न होता हर जाति का बिहार में, पान समाज का भी वोटिंग पैटर्न होगा। पहले दलित में थी, अभी बीसी में है, फिर वापस दलित में जाने का मन है। तो कौन करेगा इसको और इसका नुकसान क्या हो रहा है अलग अलग पार्टी के आधार पर, इस विश्लेषण को समझिए। पहले देखिए, जो 158 सीटें हैं इनमें 56 सीटें ऐसी हैं जो आरजेडी जीती हुई है, जिस पर आरजेडी का दावा है। 158 में से 56 सीटें आरजेडी जीती हुई है, जहां पर पान समाज का जनसंख्या 15,000 के आसपास है। मतलब आरजेडी ने खूब पान समाज का वोट लिया है। अब आएगा इसको वापस करने का सूद समेत बारी। तो क्या करेंगे तेजस्वी यादव वापस? ये तब समझ में आएगा जब आईपी गुप्ता के लिए रेड कारपेट बिछाकर महागठबंधन को बुलाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर है बीजेपी। बीजेपी ने भी खूब पान समाज के वोट का शोषण किया है। 42 सीटें ऐसी हैं 158 में से जिस पर भाजपा जीती हुई है। पान समाज का खूब गाय दुहे हैं और अपने यहां घी और मट्ठा खा रहे हैं, और बदले में पान समाज को क्या दिया? कुछ नहीं, ठेंगा।
ना आरक्षण दिया, ना कोई नेता आगे बढ़ाया, ना कभी इस समाज को लेकर कोई स्कीम बनाई। तो अब क्या होगा? जबरदस्त पलायन होता है इस समाज में। अब सब वापस आएंगे, रिवर्स माइग्रेशन होगा। चुनाव में जैसे रैली में आकर जुटे बाहर बाहर से, बिहार के बाहर से, वैसे ही अब वोटिंग के टाइम में देश भर से आकर जुटेंगे पान समाज के लोग, पलायन किए हुए नेता लोग भी, कार्यकर्ता भी, और वोट करेंगे जहां आईपी गुप्ता और पान समाज तय करेगा। अब आगे बढ़िए, यही दो ही लाभुक थोड़ी है इसके लाभार्थी और भी हैं। तीसरे नंबर पर आती है जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू 30 सीटों पर जीती हुई है इस 158 सीटों में से, और पान समाज का वोट जेडीयू ने भी लिया है। शुरू में आपको याद होगा लालू और नीतीश पान समाज को आरक्षण एक बार दिए हैं और दोनों बार छीना गया है, तो कोरम पूरा किया गया है, इसलिए नुकसान इस बार जदयू को भी होना है। लेकिन एक मैथमेटिक्स इसमें आप जुड़िएगा तो आपको और मजा आएगा। इसमें यदि आरजेडी को हम एक पार्टी मान लेते हैं महागठबंधन की, और एक घटक दल के तौर पर बीजेपी जेडीयू को जोड़ लेते हैं, तो 56 सीटें अगर आरजेडी जीती हुई है तो 5 सीटें कांग्रेस भी जीती हुई है, तो 56 5 61 के आसपास हो जाता है। लेकिन बीजेपी जेडीयू को जोड़िए, 42 + 30 यानी 70 72 सीटें। एक तरफ 61 सीटें महागठबंधन, वहीं दूसरी तरफ 72 के आसपास सीटें जीती हुई है बीजेपी और जेडीयू। यानी बड़ा शोषण अगर किसी ने किया है तो वो एनडीए गठबंधन है, पान समाज का शोषण करता रहा है। इसमें ओवैसी की पार्टी भी 1 सीट जीती हुई है, लोजपा 1 सीट जीती हुई है, हम 1 सीट जीती हुई है, इंडिपेंडेंट 1 सीट जीते हुए हैं, सीपीआई 2 सीट जीती हुई है, वीआईपी 2 सीट जीती हुई है, सीपीआई एमएल 3 सीटें जीती हुई है। इसको जोड़ घटाव करेंगे तब भी एनडीए ही सबसे ज्यादा पान समाज के आधार पर, पान समाज के वोट लेकर 158 सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें एनडीए ने जीत रखी हैं, जिसका फायदा एनडीए को हुआ है। अब आया है बउआ सूद समेत जो फायदा आज तक आपने कमाया है उसको लौटाने का। हमसे उधार लेकर सूद पर चढ़ा दिए, और सूद पर चढ़ाकर आपने क्या किया? आपने उसका सूद खाया, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज से वापस करना पड़ेगा। ये सीटें कौन कौन सी हैं हमने आपको ब्रेकिंग में बताया था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं तेजी से। थोड़ा यहां पेशेंस रखना पड़ेगा आपको और हमको दोनों को। इन 158 सीटों में से मैं आपको कुछ सीटें तो पहले बता दूं जिनको चिन्हित कर दिया गया है कि 158 में से ये सीटें नहीं लड़ेंगे आईपी गुप्ता। उन्होंने कुछ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग निकाली है, या कोई साठगांठ की है, या इन सीटों पर उनके खिलाफ उनके पास वैसे प्रत्याशी नहीं है, या आगे चलकर इन सीटों पर भी दावा ठोकेंगे। उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो 158 सीटें हैं उनमें से वाल्मीकि नगर और रामनगर, ये 2 सीटें हैं जहां पर वो प्रत्याशी नहीं उतारेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी इस पहले राउंड में। सिकटा 1 सीट है जहां पर भी प्रत्याशी उतारने को लेकर उन्होंने मनाही कर दी है। फिर रानीगंज 1 सीट है जिस पर भी जदयू की सीट है, यहाँ पे भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। फिर आरजेडी की 1 सीट है बहादुरगंज, यहाँ भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे इस बार, अभी तक तो नहीं उतारेंगे। फिर बोचहा 1 सीट है, सकरा 1 सीट है, इन दोनों पर भी नहीं उतारेंगे। गोरखा 1 सीट है, वहां भी नहीं उतारेंगे। पातेपुर है, वहां भी नहीं उतारेंगे। अलौली है, वहां भी प्रत्याशी नहीं उतारेगा पान समाज, आईआईपी पार्टी जो है। कटोरिया सीट है, वहां पे भी नहीं उतारेंगे, बीजेपी की सीट है, रिजर्व सीट है ये। फिर मोकामा सीट है, यहाँ पे प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, ये आरजेडी के पास सीट है। फतुहा है जो आरजेडी के पास है, दानापुर है आरजेडी के पास है, बक्सर वाली सीट है वो आरजेडी के पास है, डुमराव वाली सीट है वो भी आरजेडी के पास है, राजपुर सीट है ये भी आरजेडी के पास है। ये 3 सीटें भी नहीं लड़ेंगे पान समाज के लोग। करहगर वाली सीट है, यहाँ भी नहीं लड़ेंगे चुनाव ये लोग। सासाराम वाली जो सीट है, तो ये वो सीटें हैं जहां पर 158 में से आईपी गुप्ता ने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है कि इन सीटों पर चलिए इस राउंड में हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, इन पर हम थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं या छोड़ देते हैं। देखिए कायदे से कांग्रेस को जो 5 सीटें अब तक मिली हैं मात्र इस 158 में से, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आईपी गुप्ता, एक तो पहले कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ी नहीं है, दूसरा कि आईपी गुप्ता बाद में कांग्रेस से जुड़े। और मजेदार बात यह है कि आईपी गुप्ता और राहुल गांधी की मुलाकात का जो कारण क्या हो सकता है, जो हुआ था मुलाकात उनकी, उसका कारण क्या हो सकता है ये अब आपको क्लियर होगा। कांग्रेस दरअसल इस वोट बैंक को टारगेट करेगी, कांग्रेस पान समाज के वोट बैंक को टारगेट करेगी और इस 158 सीटों में से ज्यादातर सीटें चिन्हित करके
आईपी गुप्ता को अपने साथ रखने की कोशिश करेगी। हमने आपको पहले भी कहा था कि 10 सीटें ऐसी हैं जिसे आईपी गुप्ता को देने की बात कांग्रेस कर रही है, इसीलिए कांग्रेस सीटों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं इस बार हो रही है। वो अलायंस विद इन अलायंस, मतलब महागठबंधन के सहयोगी के तौर पर आईपी गुप्ता को नहीं, बल्कि कांग्रेस के एलआई के तौर पर वो लेकर आएगी और अपने सीटों में से काट कर, अगर 70 सीट लेती है तो 10 सीट उसमें से देगी और 60 पर अपने लड़ेगी, 60 लेती है तो 60 में से 10 देगी आईपी गुप्ता को, 50 अपने लड़ेगी। तो कांग्रेस के वोट बैंक जो खिसका है उसमें पान समाज का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़ सकता है अगर कांग्रेस आईपी के साथ गठबंधन करें, जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कोई स्पष्ट इस पर अब तक रणनीति या फिर कोई स्पष्ट बात आईपी गुप्ता ने कही नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर ये खेल होना है। देखिए, वाल्मीकि नगर उन्होंने ना कह दिया तो मैं पहली वाल्मीकि छोड़ रहा हूं, रामनगर में छोड़ रहा हूं। नरकटियागंज की बात करते हैं। नरकटियागंज से बीजेपी जीती हुई है, रश्मि वर्मा जीती हुई है, विनय वर्मा यहां से हारे हैं आरजेडी के। जो वोट में हार जीत का मार्जिन है वो 24,000 का है और यहाँ पर 25,000 पान समाज के लोग हैं, यानी खेला हो गए। 25,000 वोट यदि चला जाएगा आरजेडी के पक्ष में तो यहां से रश्मि वर्मा हार जाएंगी, सीधी सी हिसाब किताब है। तो यहाँ महागठबंधन को आईपी गुप्ता को अपने पाले में करना पड़ेगा। बगहा एक सीट है जहां जीत हार हुई है, बीजेपी जीती है, राम सिंह जीते हैं और जयेश मंगल सिंह हारे हैं। 15,000 के वोट से अंतर से वो हारे हैं। 19,000 वोट यहाँ पे पान समाज का है, फिर वही हाल, यहाँ पे भी बड़ी जीत हो सकती है। लौरिया सीट है, विनय बिहारी जीते हुए हैं, शंभू तिवारी हारे हुए हैं और यहाँ 12,000 का अंतर से जीत हार हुआ था। 20,000 पान समाज का वोट है, अंदाजा लगा लीजिए आप यहां से। फिर चनपटिया सीट है जहां से उमाकांत सिंह जीते हुए हैं, आरजेडी हारी हुई है, 10,000 वोट का अंतर है, 45,000 केवल पान समाज का वोट है, अंदाजा आप लगा लीजिए। बेटिया बीजेपी की रेणु देवी जीती हुई है, आरजेडी मोहम्मद शमीम अहमद हारे हुए हैं, 18,000 वोट का अंतर जीत हार का था, 25,000 पान समाज है। सिकटा सीट छोड़ दिया है उन्होंने, तो सिकटा की चर्चा नहीं करेंगे। हरसिद्धि में बीजेपी जीती हुई है, कृष्णनंद पासवान जीते हुए हैं और आरजेडी से नागेंद्र राम हारे हुए हैं। 8,900 वोट का अंतर था दोनों के बीच में और 15,000 पान समाज का वोट है। ऐसे ही गोविंदगंज 14,000 से हार जीत हुआ है और 11,000 पान समाज का वोट है। इसी प्रकार कल्याणपुर 6,000 से हार जीत हुआ है, 12,000 पान समाज का वोट है। पिपरा में 9,000 से हार जीत हुई है, 14,000 पान समाज का वोट है। फिर मधुबन में 11,456 वोट से हार जीत हुआ है, 16,000 वोट है पान समाज का। मोतिहारी में 13,000 वोट से हार जीत और 35,000 वोट है पान समाज का। शिवहर में 7500 वोट से हार जीत हुई है, 20,000 वोट है पान समाज का। रूनी सैदपुर में 5200 वोट से जीत हार हुई है, 35,000 वोट है पान समाज का। तबाही मचा देगा इन सीटों पर पान समाज। बथनाहा में 46,000 वोट से हार जीत हुई है, 25,000 यहाँ पे है, तो ये बहुत प्रभावित तो नहीं हो पाएगा सीट। फिर हम आते हैं परिहार में 8,900 वोटों से जीत हार हुई है, 20,000 वोट है यहाँ पे पान समाज का। सुरसंड में 6500 वोट से हार जीत हुई है, 25,000 वोट है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाजपट्टी में 4,700 वोटों से हार जीत हुई है, 25,000 वोट है। सीतामढ़ी में 10,000 हार जीत हुई है, 35,000 वोट है। रूनी सैदपुर में 5,000 से हार जीत हुई, 40,000 वोट बैंक है। बेलसन में 7,000 से मात्र हार जीत हुई है और जीत हार के अंतर के अलावा पान समाज यहाँ पे 40,000 है। 6,000 से हार जीत हरलाखी में हुई है और 70,000 पान समाज के लोग हैं। तबाही मचने वाला है, इसीलिए स्टॉक हाई है आईपी गुप्ता का। इसीलिए नमन मिश्रा को भी फोन आता है कि हमारे गठबंधन में ले आइए, आपके तो मित्र हैं। मित्रता से ऊपर राजनीति है, राजनीति में कोई मित्रता नहीं। ये तो बहुत तगड़ा डाटा निकाल लिया है आईपी गुप्ता ने और हमने उनकी मदद कर दी है डाटा निकालकर। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है, थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा, हमको भी। बेनीपट्टी में 9,000 हार जीत, 40,000 वोट है पान समाज का। खजौली में 11,000 हार जीत, 62,000 वोट है पान समाज का। बाबूबरही में 5,000 से हार जीत, 55,000 वोट है। बिस्फी में 8,000 से हार जीत, 40,000 वोट बैंक है। 10,000 से हार जीत मधुबनी में और 51,000 वोट है। राजनगर में 12,000 से हार जीत, 58,000 वोट बैंक है। झंझारपुर में 7,000 से हार जीत, 52,000 वोट बैंक है। फुलपरास में 6,000 से हार जीत, 50,000 वोट बैंक है। लोकहा में 8,456 से और 49,617 है पान समाज। त्रिवेणीगंज में 7,000 वोट बैंक है, हार जीत हुआ है, 15,000 वोट है, काफी है। 9,000 से हार जीत हुआ छातापुर में और 12,202 है। छातापुर में
नीरज बबलू और संजीव मिश्रा, दोनों को देखना चाहिए, बिना पान के सीना तान के नहीं चल पाइएगा। 9500 से हार जीत हुई है और 12,000 वोट है आईपी गुप्ता का। आईपी गुप्ता को साथ लेके घूमना पड़ेगा, नहीं घूमिएगा तो गया, दोनों का कहानी खत्म। नरपतगंज में अनिल यादव हार गए थे, जयप्रकाश यादव जीते थे। 11,000 का मतांतर था इनमें, 30,000 वोट है पान समाज का। रानीगंज में 6,000 से हार जीत हुई थी, लेकिन ये सीट नहीं लड़ेंगे वो, इस पे 18,000 लोग हैं, लेकिन इस सीट पर आईपी गुप्ता ने काट दिया है, ये नहीं लड़ने वाले, पता नहीं किस कारण से नहीं लड़ेंगे। फारबिसगंज में 13,000 में जीत हार हुई थी, 23,000 है पान समाज का वोट। अररिया में 50,000 से हार जीत हुई थी, लेकिन 17,000 ही यहाँ पे, तो यहाँ बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। जोकीहाट में 10,000 से हार जीत हुई थी, 15,000 वोट बैंक आईपी गुप्ता का। सिकटी में 8,000 से हार जीत, 22,000 लोग हैं। 45,000 से हार जीत हुई थी बहादुरगंज में, यहाँ पे 10,450 से इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे आईपी गुप्ता। अमौर में 52,000 से हार जीत हुई थी, 10,000 ही मात्र है यहाँ पे आईपी गुप्ता का समाज, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। 82 सीटें जहां पर 15,000 से हार जीत हुई थी, 20,000 लोग हैं आईपी गुप्ता के। कस्बा में 7,000 से हार जीत हुई थी और 35,000 लोग हैं। बनमाखी में 9,000 से हार जीत, 60,000 हैं। इसी तरह से रुपौली में 11,000 से हार जीत हुई थी और 80,000 लोग हैं। हालांकि इस बार चुनाव हुआ था, तो अभी पिछले चुनाव के हमारे पास आंकड़े हैं। धमदाहा में 6,000 से हार जीत, 55,000 वोट बैंक। पूर्णिया में 13,000 से हार जीत, 30,000 वोट बैंक। कदवा में 10,000 से हार जीत, 16,000 वोट बैंक। बलरामपुर ऐसी सीट है जहां पर 50,000 से हार जीत हुई, लेकिन 13,000 इनके लोग हैं, तो असरदार नहीं होंगे। फिर कोढ़ा में 7500 लोग हैं, जो 7500 से हार जीत हुई है, 35,000 वोट बैंक है, 55। फिर आलमनगर में 8,900 से हार जीत हुई है, 60,000 हैं यहां पर पान समाज के लोग, अति से भी अति उत्तम। बिहारीगंज में 6,000 से हार जीत हुई थी, 45,000 लोग हैं पान समाज के। सिंहेश्वर स्थान में 7,890 हार जीत का आंकड़ा था, 30,240 पान समाज के लोग हैं, तबाही मचने वाला है। मधेपुरा में 9,000 से हार जीत, 15,000 वोट पान समाज का। सोनबरसा में 6,500, 35,000 वोट बैंक। सहरसा में 11,000 से हार जीत, 70,220 वोट, बहुत ज्यादा। सिमरी बख्तियारपुर में 8,000 के आसपास से हार जीत और 57,000 से पान समाज का वोट। महिषी में 7,000 से हार जीत और 30,000 पान समाज का वोट। कुशेश्वर स्थान में 6,000 से हार जीत, 25,000 पान समाज का वोट। गौरा बोराम में 8,000 से हार जीत और 35,000 पान समाज का वोट। बेनीपुर में 10,000 से हार जीत, 60,000 पान समाज का वोट, 6 गुना। अलीनगर में 7,890 से हार जीत, 20,000 पान समाज का वोट। फिर दरभंगा ग्रामीण में 9,000 से हार जीत, 35,000 पान समाज का वोट। दरभंगा जो शहरी है उसमें 11,000 से हार जीत, 20,000 पान समाज का वोट। हायाघाट में 8,000 से हार जीत, 50,000 पान समाज का वोट। बहादुरपुर में 7,000 से हार जीत, 60,000 पान समाज का वोट। केवटी में 6,000 से हार जीत, 25,000 पान समाज का वोट। जाले में 8,000 से हार जीत, 35,000 पान समाज का वोट। गाय घाट में 10,000 से हार जीत, 12,000 पान समाज का वोट। और आई में 7,000 से हार जीत, 32,000 पान समाज का वोट। मीनापुर में 6,000 से हार जीत, 22,000 पान समाज का वोट। बोचहा और सकरा नहीं लड़ने वाले हैं पान समाज के लोग, आईपी गुप्ता, ये उन्होंने पहली लिस्ट में साफ साफ लिखा है। इन दोनों जगहों पर भी 22,000 और 17,000 उनके जनसंख्या है, जो कि जीत हार के मार्जिन से बहुत ज्यादा है। कुर्नी में 712 से हार जीत, 17,000 पान समाज का वोट। मुजफ्फरपुर में 6,567 वोट से हार जीत, 17,880 पान समाज का वोट। काटी में 8,000 के आसपास से हार जीत, 12,000 पान समाज का वोट। बरुराज में 10,000 से हार जीत, 23,000 पान समाज का वोट। पारू में 7,000 से हार जीत, 26,000 पान समाज का वोट। साहेबगंज में 6,000 से हार जीत, 30,000 पान समाज का वोट। बैकुंठपुर में 8,000 से हार जीत, 16,000 पान समाज का वोट। लालगंज में 9,000 से हार जीत, 51,000 पान समाज का वोट। गोरखा में 7,000 से हार जीत, 12,000 पान समाज का वोट, ये रिजर्व सीट है। रानीपुर में 11,000 से हार जीत, 14,000 पान समाज का वोट। फिर लालगंज में 9,000 से हार जीत, 13,000 पान समाज का वोट। वैशाली में 6,000 से हार जीत,
16,000 पान समाज का वोट। महुआ में 8,000 यानी 9,000 के आसपास से हार जीत, 19,000 के आसपास पान समाज का वोट। यहां से मुकेश कुमार रोशन चुनाव लड़ते हैं महुआ से, यहां से बीना सिंह चुनाव हारी है जदयू से। आपको पता ही है आगे का प्रोटोकॉल क्या कहता है। राघोपुर जहां पर भी तेजस्वी यादव जीते हुए हैं, 38,000 से हार जीत हुई है। 16,860 वोट बैंक यहां पर पान समाज का है। पिछली बार राकेश यहां से चुनाव लड़े थे, राकेश रोशन चुनाव लड़े थे और वो 25,000 वोट लेके आए थे और बाकी का 16,000 पान समाज का है। तो राकेश रोशन के अलावा अगर आईपी गुप्ता का जब समाज वोट नहीं करता तेजस्वी को तो वो भी हार जाते। इतना अंदाजा आप लगाइए, ज्यादा ही हो जाता। पातेपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, 19,000 यहाँ पे वोट बैंक है। कल्याणपुर में 1,193 से हार जीत हुआ है और 42,000 पान समाज का यहाँ वोट है, यहाँ से हार जीत जीती हुई है। वारिसनगर से 6,000 से हार जीत, 30,000 यहाँ पे, 31,000 यहाँ पे पान समाज का वोट बैंक है। समस्तीपुर में 8,000 से हार जीत, 45,000 वोट है यहाँ पे पान समाज का। उजियारपुर में 10,000 से हार जीत, 48,000 वोट है यहाँ पे पान समाज का। मोरवा से 7,890 हार जीत और 37,000 वोट यहाँ पे पान समाज का। सराय रंजन से यहाँ पे विजय चौधरी बहुत कम मार्जिन से पिछली बार चुनाव जीते थे, 3,000 के आसपास इनका मार्जिन था जीत का। 50,000 यहाँ पे पान समाज है। सराय रंजन भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर कुणाल कुमार विजय चौधरी को लगातार चुनौती दे रहे हैं। 50,000 वोट आईपी गुप्ता का विजय चौधरी के पास गया तो जान बचेगी, वरना अगर चला गया कुणाल के साथ तो इति श्री रेवा खंडे अंतिमो अध्याय। मोदी नगर से 8,000 वोटों से 9,000 वोटों से हार जीत हुई थी, 35,000 पान समाज है। विभूतिपुर में 7,000 वोटों से हार जीत हुई थी, 50,000 पान समाज है। रोसड़ा में 9,000 से हार जीत, 51,000 पान समाज है। फिर हसनपुर में 21,000 से हार जीत, 36,000 पान समाज के लोग हैं। चिड़िया बरियारपुर से 6,000 से हार जीत, 50,000 के आसपास पान समाज के लोग हैं। फिर बछवाड़ा से 484 वोट से जीत हार हुई थी, 30,000 पान समाज के लोग हैं। तेगड़ा से 5,000 से हार जीत हुई थी, 25,000 पान समाज के लोग हैं। मटिहानी से 333 से हार जीत हुई थी, 21,000 लोग हैं। साहेबपुर कमल से 7,000 से हार जीत हुई थी, 22,900 लोग हैं यहाँ पे। बेगूसराय से 9,000 से हार जीत हुई थी, 30,000 लोग हैं यहाँ पे। बकरी में 6,567 वोट से जीत हार हुई थी, 55,600 लोग हैं पान समाज के। अलौली में 8,900 लोग 8,900 से हार जीत हुई थी, लेकिन सीट पर नहीं लड़ेंगे आईपी गुप्ता, 15,000 यहाँ पे जनसंख्या उनकी। खगड़िया में 7,000 वोट से हार जीत हुई थी, 20,000 यहाँ पर पान समाज का संख्या है। बेलदौर में 6,000 से हार जीत, 35,000 समाज। परबत्ता में 951 वोट से हार जीत, 35,000 पान समाज। बीपुर में 8,000 से हार जीत, 14,000 पान समाज। गोपालपुर में 7,000 से हार जीत, 20,000 पान समाज। पिरपैती में 9,000 से हार जीत, 26,000 पान समाज। कहलगांव में 1,000 से हार जीत, 35,000 पान समाज। भागलपुर में 6,000 से हार जीत, 35,000 पान समाज। सुल्तानगंज में 8,900 से हार जीत, 25,000 पान समाज। नाथनगर में 7,000 से हार जीत, 31,000 पान समाज। अमरपुर में 6,000 से हार जीत, 56,000 पान समाज। धरैया में 8,000 से हार जीत, 46,000 पान समाज। बांका में 9,000 से हार जीत, 26,000 पान समाज। कटोरिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ पे 35,000 पान समाज की जनसंख्या है और बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई थी। बेलहर में 6,000 से हार जीत, 35,000 पान समाज। तारापुर में 9,000 से हार जीत, 22,000 पान समाज। मुंगेर में 7,000 से हार जीत, 32,000 पान समाज। जमालपुर में 6,000 से हार जीत, 62,000 पान समाज। सूर्यगढ़ में 8,000 से हार जीत, 10,000 पान समाज। इस्लामपुर में 7,000 से हार जीत, 14,000 पान समाज। 9,000 से हार जीत हुई थी बिहार शरीफ में और 20,900 पान समाज की जनसंख्या है। राजगीर में 6,500 से जीत हार हुई थी, 14,000 पान समाज है। नालंदा में 9,000 से हार जीत हुई थी और यहाँ पर 15,870 यहाँ पर 15,870 के आसपास पान समाज की जनसंख्या है। हिलसा में 12 वोट से हार जीत हुई थी, शक्ति यादव यहाँ से हारे थे और कृष्णा मुरारी यहाँ से संचालन जीते थे जेडीयू से। इस पर 13,000 है, यानी शक्ति यादव अगर आईपी गुप्ता से दोस्ती कर लेते हैं तो आपकी विधानसभा का मुंह देख लेंगे, अन्यथा इस जन्म में नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मोकामा की तरफ बढ़ते हैं। 7,000 मोकामा सीट नहीं लड़ेंगे आईपी गुप्ता, लेकिन यहाँ पर 7,000 से हार जीत हुई थी और 12,000 यहाँ पर लोग हैं पान समाज के। बाढ़ की तरफ बढ़ते हैं, 9,000 वोट बैंक, 9,000 से हार जीत, 19,000 वोट बैंक। बख्तियारपुर में 6,567 हार जीत, 10,700 पान समाज की संख्या। पटना साहिब में 8,901 से हार जीत,
51,205 समाज। फतुहा में 7,234 से हार जीत 10,905 समाज, लेकिन सीट पर नहीं लड़ेंगे वो। दानापुर सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ भी 15,000 लोग हैं। अगियाव में 48,000 से हार जीत हुई थी, यहाँ पे 10,000 ही 5 समाज के लोग हैं, ये भी सीट एक तरीके से नहीं क्वालिफाई करती उस लिस्ट में। शाहपुर से 8,000 से हार जीत हुई थी और 10,000 के आसपास इनके लोग हैं। बक्सर सीट नहीं लड़ेंगे, डुमराव सीट नहीं लड़ेंगे, राजपुर सीट नहीं लड़ेंगे, कुल मिलाकर 30,000 लोग यहाँ भी हैं। सासाराम में 8,900 के आसपास हार जीत हुई थी, 13,000 इनके पास 5 समाज की जनसंख्या है। करहगर में 7,234 से हार जीत हुई थी, 15,400 इनका जनसंख्या है। नोखा में 6,000 में हार जीत हुई थी, 11,000 इनके लोग हैं, करहगर सीट भी ये नहीं लड़ेंगे। ओबरा से 8,456 से हार जीत हुई थी और 22,800 के आसपास इनकी जनसंख्या है। इसके अलावा गया टाउन से 7,234 से हार जीत हुई थी, 10,120 है इनकी जनसंख्या है। फिर वजीरगंज में 9,000 से हार जीत हुई थी और 11,000 इनकी जनसंख्या है। देखिए आंकड़े आपको मिलाने होंगे, मैंने तेजी में बता जरूर दिया, और ये आंकड़े मैंने इंटरनेट से निकाले हैं हार जीत वाले, उनकी समाज वाले आंकड़े तो उन्होंने खुद ही प्रोवाइड किए हैं। तो हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो, संपूर्ण त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और ये रिसर्च करके आपको बताया है। ये वो सीटें हैं 158 जहां पर पान समाज को आप अगर पान कसैली समझिएगा और चबाने की कोशिश कीजिएगा तो मुंह लाल लाल हो जाएगा। यानी अब आईपी गुप्ता सेकंड मोड में आ गए हैं, गाड़ी को सेकंड गियर में डाल दिया है। पहले गियर में रैली सफल की, अब नेताओं के क्लोज डोर मीटिंग्स की टेम्परेचर को एसी के बावजूद बढ़ाने की तैयारी चल रही है। देखिए मैंने आपको आंकड़े दिए, मैं एक बार फिर से वो रिपीट कर दूं, कैसे कि ढेर लोग यहाँ पढ़ा लिखा कम नेता होता है ना, तो एक बार बताना पड़ता जरूरी है कि जान ले हम तो सबके हितैषी हैं। नीतीश कुमार की तरह मैं भी सभी का हूं। 157 सीटों में से 145 सीटें ऐसी हैं जहां पान समाज अपनी जनसंख्या ज्यादा बता रहा है, 15,000 वोट से कम से अंतर से जीत हार हुई है और 15,000 से अधिक पान समाज की जनसंख्या इन सारी सीटों पर है। दोस्त अंदाजा इस यहाँ से लगा सकते हो आईपी गुप्ता को अपने पाले में करना कितना जरूरी है। मैं फ्री का वकील नहीं बन रहा हूं। इग्नोर मी एट योर ओन पेरल, एट योर ओन रिस्क। मेरी बातों को इग्नोर करके आप जो नुकसान अपना कराने वाले हैं वो तो खैर आप जानिएगा। फिर एक बार रिपीट कर दूं, इन 158 सीटों में से किसने कितनी जीती है? आरजेडी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, पार्टियों में 56 सीटें जीती है। बीजेपी सेकंड स्टेक होल्डर है, 42 सीटें जीती हुई है पान समाज की बहुलता वाली। जेडीयू 30 सीटें जीती है। अगर गठबंधन वाइज आए तो कांग्रेस 5 सीट जीती है, तो 56 और 5 61 होता है। और बीजेपी जेडीयू दो बड़ी लार्जेस्ट पार्टियां हैं गठबंधन के एनडीए की, 42 + 30 यानी 72 सीटें। यानी बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो जाएगा और आईपी गुप्ता अपने वोट बैंक को ट्रांसफर करवा देते हैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन की तरफ। देखिए ये टोटल 158 सीटों में आईपी गुप्ता का अगर 15,000 का हम एवरेज मानते हैं तो आप 158 × 15 कर लीजिए, मुझे उतना मैथ नहीं आता है। उतने वोट की नुकसान या फायदा जिस गठबंधन की तरफ वो जाएंगे होगा। आई रेस्ट माई केस। अगली खबर में मुलाकात करते हैं। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।